हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। तो और ये सब्जेक्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर 1 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में है ये टॉपिक। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की क्लास पहले हो चुकी है इंट्रोडक्शन की कि पीपीसी क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका आपको लिंक मिल जाएगा क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड टॉपिक है। प्रोडक्शन कंट्रोल और प्रोडक्शन प्लानिंग वहाँ पे भी बताया जा चुका है, यहाँ पे ये सेपरेट अलग टॉपिक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कंट्रोल थ्रू कंट्रोल मैकेनिज्म ट्राइज टू टेक करेक्टिव एक्शन टू मैच द प्लान एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या मेन उसका रीज़न क्या है कि जो आपने प्लानिंग की है प्रोडक्शन की, कि आपको 200 पीस बनाने हैं, 400 पीस बनाने हैं, क्वालिटी के साथ बनाने हैं, तो उस प्लानिंग में और एक्चुअल प्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी है, उसी को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग में और एक्चुअल प्रोडक्शन में अगर अंतर आ रहा है तो इसका मतलब आपको वहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। और अगर आपने जैसे प्लान किए हैं उसी तरीके की आप प्रोडक्शन अचीव कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है वो सही चल रही है। ठीक है, Thus, production control reviews the progress of the work and takes corrective steps in order to ensure that program production takes place. जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा है कि अगर आप प्रोडक्शन को रिव्यू करते हो, जो काम चल रहा है उसको प्रोग्रेस देखते हो, ठीक है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ करेक्टिव एक्शन करते हो ताकि वही प्रोडक्शन आपको मिले जो आपने प्लान किया है। तो यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप हैं कंट्रोल प्रोसेस में। पहला है इनिशिएटिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की स्टार्टिंग होनी है। प्रोग्रेसिंग, उसके बाद जो वो प्रोग्रेस करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस जो चलेगा मशीनों के बीच में, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। थर्ड, अगर उसमें कुछ एरर आ रही है, कुछ डेविएशन है, ठीक है, कुछ अंतर है, तो उसको आपको ठीक करना है। करेक्टिव एक्शन बेस्ड अपॉन द फीडबैक एंड रिपोर्टिंग बैक टू द प्रोडक्शन प्लानिंग। और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है मशीनों में, मैन में, मेथड में, मटेरियल में, तो उसके हिसाब से आपको फीडबैक जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग में देना है कि आप नए सिरे से प्लानिंग कीजिए, ठीक है, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। आगे हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल को करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला है कि टू इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन प्लान्स इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग द नेसेसरी ऑर्डर्स टू द राइट पर्सन थ्रू द प्रॉपर चैनल। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो प्रोडक्शन प्लान है, आपके जो भी प्रोडक्शन प्लान बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, और जो ज़रूरी ऑर्डर हैं और वो किसको दिए जाने हैं, सुपरवाइज़र को देने हैं या ऑपरेटर को देने हैं या मैनेजमेंट को, किसी अपने सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर देने हैं, तो वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही उसको पास कराना है ताकि कम्युनिकेशन का गैप ना हो। ठीक है, कि जो ऑर्डर ऊपर से मैनेजमेंट का है वो नीचे तक एज इट इज़ फॉलो होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस ना आए। ठीक है। दूसरा, टू कोऑर्डिनेट, मॉनिटर एंड फीडबैक टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देयर करेक्टिव एक्शन इफ़ नेसेसरी। दूसरे में भी यही है कि हमें देखना है, कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय, मॉनिटर और फीडबैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमें फीडबैक देना है अगर प्रोडक्शन में कुछ डेविएशन आ रहे हैं तो, ठीक है, वो एनालिसिस करने के बाद। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम वो उसको मैनेजमेंट को बताएंगे, उनकी तरफ से उसमें कुछ करेक्शन होना है तो वो उसमें करके उसको देंगे। जैसे अगर किसी ऑपरेटर की वजह से फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये फीडबैक नीचे शॉप फ्लोर से ऊपर मैनेजमेंट में जाएगा कि आपका इस मशीन का ऑपरेटर जो है वो कैपेबल नहीं है प्रोडक्शन को करने के लिए, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब वो एक्शन क्या लेना है कि हो सकता है उस ऑपरेटर की ट्रेनिंग ना हुई हो, ठीक है, क्या उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है या ऑपरेटर काम ही नहीं करना चाहता, वो फिर मैनेजमेंट का डिसीजन हो जाएगा कि उस बंदे को रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरीके के हमें एनालिसिस इससे पता चलती है। टू अचीव द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलायबल कस्टमर सर्विस। दूसरा मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे तो आपकी क्वालिटी कंट्रोल आएगी, जिससे आपके कस्टमर जो है सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, और आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट भी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोडक्शन को कंट्रोल करके चल रहे हो तो आपके रिजेक्शन रुक जाएंगे, अननेसेसरी खर्चे रुक जाएंगे, ठीक है, और कस्टमर पे एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जिससे आपकी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होगी और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो ये हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव हैं।
नेक्स्ट है बच्चों स्कोप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का जो है स्कोप कहाँ तक है, कौन कौन से एरिया इसमें कवर होते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें है पहला कंट्रोल ऑफ प्लानिंग। आपकी प्लानिंग भी कंट्रोल में हो रही है, क्योंकि आप प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ से जो भी आपको चेंजेस कराने हैं, ठीक है, वो आप पीछे भेज रहे हो, पीछे इन द सेंस मैनेजमेंट को भेज रहे हो, तो वहाँ से वो जो प्लानिंग में जो चेंजेस करने हैं वो उसको वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग कंट्रोल होती है। कंट्रोल ऑफ टूलिंग, टूल कंट्रोल होंगे, क्योंकि आप प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हो तो जो भी आपके मान लो कोई टूल में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप ऊपर बताओगे कि भाई ये टूल नहीं, हमें ये वाला चाहिए, या कितने टूल की ज़रूरत है। तब मतलब एक प्रोडक्शन को कंट्रोल करने से ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। कंट्रोल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल की जो हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है एक मशीन से दूसरी मशीन पर पहुंचाने का जो उसका ट्रांसफ़र करने का तरीका है, या रॉ मटेरियल्स जहां से आप ले रहे हो, किसी और वेंडर से ले रहे हो या मार्केट से ले रहे हो, तो उसको भी आप मटेरियल हैंडल कर सकते हो, कब आपको ख़रीदना है, कब आपको फ्लोर में उसको फीड करना है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मटेरियल ये भी हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ क्वांटिटी, कितने पीस बनाने हैं, ओवर प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन दोनों ही हमें नहीं चाहिए होती है। मतलब प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, मतलब हमें जैसे 200 पीस की नीड है एक दिन में, तो आप प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हो ना, तो जब आप इसको मॉनिटर करोगे कि मशीनों के बीच में जो प्रोडक्शन चल रहा है वो ओके है या नहीं, तो आपकी क्वांटिटी कंट्रोल रहेगी कि 200 चाहिए तो वो 200 के आसपास ही चलेंगे, मतलब प्लस माइनस टॉलरेंस चल सकता है 205 या 195, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 250 बन गए या 150 बन गए, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी तो आपको पता ही है कि वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम। बच्चों देखो थ्योरी का टॉपिक है तो इसमें ना ही कोई इतना डायग्राम है, बेसिक बस जनरल थ्योरी है कि प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। और ये आप ज़रूर, मैं एक बार फिर कहूँगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की वीडियो आप ज़रूर देख लेना, वहाँ पे भी नोट्स हैं, वीडियो है, एक्सप्लेन की गई है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा यही है पीपीसी का, जिसमें इसी के बारे में बात हुई है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड प्लान प्रोडक्शन, द कंट्रोल फंक्शन कम्स इनटू एक्शन। अगर प्लान, ये वही रिपीट हो रही है बात कि अगर जो हमने प्लानिंग की है उस प्रोडक्शन प्लान में और एक्चुअल प्रोडक्शन में कुछ अंतर आ रहा है तो हमें कंट्रोल फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एक और बात, प्रोडक्शन प्लानिंग के जो फंक्शन हमने पढ़ाए हैं वहाँ पे भी हमने प्लानिंग फंक्शन और कंट्रोल फंक्शन, ठीक है, 3 स्टेज पढ़ाई थी, प्री प्लानिंग, प्लानिंग और एक्शन फेज़। तो वहाँ पे जो एक्शन फेज़ था और कंट्रोल फेज़ था वहाँ पे भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही होगा। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास ना अटेंड की हो तो इस चैप्टर की सारी वीडियो जो है वो देख ले, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में 4 स्टेज हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है एनालिसिस, थर्ड है करेक्टिव एक्शन और फोर्थ है पोस्ट ऑपरेशन इवैल्यूएशन। इसका क्या है, मतलब 4 सिस्टम है बच्चों ये मेन। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले आप किसी मेथड को या सिस्टम को ऑब्ज़र्व करोगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। सेकंड में क्या है, एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपने ऑब्ज़र्व कर लिया मतलब देखा, अब आप उसको देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मशीन की प्रॉब्लम है, मेथड की प्रॉब्लम है, मटीरियल की प्रॉब्लम है या मैन पावर की प्रॉब्लम है। थर्ड में करेक्टिव एक्शन। अब जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, सपोज कीजिए आपको ऑपरेटर की कमी लगी, तब आप क्या करोगे। अब अगर सुपरवाइज़र ने ये ऑब्ज़र्व किया है तो वो मैनेजमेंट को ये फीडबैक देगा कि ये आपका ऑपरेटर गड़बड़ कर रहा है। तो अब मैनेजमेंट उसको क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन करेगा कि उसको ट्रेनिंग दे के वहाँ पे भेजेगा, या ऑपरेटर को रिप्लेस करेगा, या नया ऑपरेटर भेजेगा, ठीक है। तो ये करेक्टिव एक्शन हो गया। फोर्थ है पोस्ट ऑपरेशन इवैल्यूएशन। अब नया ऑपरेटर आने के बाद अब जो वर्किंग हो रही है आपको फिर उसको इवैल्यूएट करना है कि जो नया बंदा है क्या अब काम सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो मैंने जैसे ऑपरेटर के लिए एग्जांपल लिया, यही आपका टूल के लिए भी हो सकता है कि आपका कोई एक टूल प्रॉब्लम कर रहा है, टूल आपने बदल दिया, उसके बदले में नया टूल आया, अब आप उसको चेक कर रहे हो कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से फीडबैक पीछे जाते रहते हैं और जो है वर्किंग हमारी चलती रहती है।
तो अगर यहाँ शॉर्ट में बात करें तो ये प्रोडक्शन कंट्रोल ग्रुप में जो है क्या क्या होता है, रिसीव वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पे वर्क प्रोग्रेस की रिपोर्ट जो है रिसीव होती हैं। वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है बच्चों, जैसे आवरली रिपोर्ट होती है कि 1 घंटे में कितने पीस बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं आवरली लिखा जाएगा कि इस घंटे में 10 पीस बने, अगले में 8 बने, 4 बने, 6 बने। तो वो कम बन रहे हैं या क्यों बन रहे हैं, तो वहाँ पर रीज़न आएगा निकल के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ मशीन में तो प्रॉब्लम नहीं है, बार बार मशीन ब्रेक डाउन हो जा रही हो, लाइट फेलियर हो रही हो, तो ये वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कंपेयर दैम विद द शेड्यूल्ड प्लान, फिर उनको जो है शेड्यूल प्लान से कंपेयर करना है कि अगर हमें एक शिफ्ट में 200 पीस बनाने थे तो क्या आज वो 200 बने हैं या 180 बने हैं, 180 बने हैं तो क्यों कम बने। ठीक है। रिमूव कॉज ऑफ डिलेज इन प्रोडक्शन, और वो जो जिन रीज़न की वजह से प्रोडक्शन डिले हो रहा है उन रीज़न को रिमूव करना है। ठीक है। मॉडिफाई द शेड्यूल और प्लांट कैपेसिटीज़, ज़रूरत पड़ने पे शेड्यूल को मॉडिफाई करना पड़ सकता है और प्लांट की कैपेसिटी को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी प्रोडक्शन कंट्रोल के थ्रू होगा। और एक्सपीडिटिंग द वर्क, एक्सपीडिटिंग क्या होता है, फॉलोअर्स अप। ये हमने पीपीसी के फंक्शन में एक अलग ही फंक्शन था एक्सपीडिटिंग, वहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फॉलोअर्स अप मतलब जो काम आपका चल रहा है उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसको आप एनालिसिस कर रहे हो कि जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम के पॉइंट्स पढ़ लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल के स्कोप और प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक पूरा हो गया है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी चैनल पे वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।